एक साधारण सा लड़का जो मुंबई की गलियों में बड़ा हुआ, लेकिन धीरे धीरे वही लड़का बना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। नाम था दाऊद इब्राहिम। सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को झुकाने की कोशिश की। एक ऐसी कहानी जो सच्ची भी है और डरावनी भी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस शख्स की पूरी जिंदगी, कैसे वो अंडरवर्ल्ड डॉन बना, क्यों देश छोड़कर भागा और आज भी इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम क्यों है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल ट्रेंडलाइन स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साल था 1955। मुंबई की तंग गलियों में से एक डोंगरी, भीड़ भाड़, गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ इलाका। यहीं एक छोटे से घर में जन्मा था दाऊद। उसका पूरा नाम था दाऊद इब्राहिम कसकार। पिता पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल, ईमानदार लेकिन गरीब। माँ घरेलू औरत थी जिनके पास हर दिन का संघर्ष था बच्चों को पालने का। दाऊद एक आम बच्चा था, लेकिन उसका बचपन आम नहीं रहा। वो बचपन जहाँ खेलने के लिए जगह नहीं थी और सपनों के लिए फुर्सत नहीं। दाऊद स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। उसे किताबों से ज्यादा दिलचस्पी थी उन लड़कों में जो सड़क पर दबंग बनकर चलते थे। उसके आसपास जो कुछ था वो था गरीबी, अपमान और रोजमर्रा की लड़ाइयाँ। और यहीं से उसके अंदर एक बगावत जन्म लेने लगी। धीरे धीरे दाऊद ने गलत राह पकड़ ली, छोटी मोटी चोरियां करने लगा। जेब कतरी, झगड़े और गैंग में घुलना मिलना सब शुरू हो गया। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन दाऊद को अब इस सिस्टम से नफरत हो गई थी। वो देख चुका था कि ईमानदारी से सिर्फ भूख मिलती है, इज्जत नहीं। उसने तय कर लिया था उसे बड़ा बनना है, ताकतवर बनना है। उसे वो बनना था जिससे लोग डरें और यही सोच उसे उस रास्ते पर ले गई जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आता। ये दाऊद की जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन आने वाले सालों में वही लड़का बन जाएगा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। मुंबई की गलियों में अब दाऊद का नाम धीरे धीरे फैलने लगा था। लोग उसे जानने लगे थे, कुछ डर से, कुछ उसकी चालाकी से। उसका अंदाज अलग था, लड़ाई में दिमाग इस्तेमाल करता था, सिर्फ ताकत नहीं। और यही बात उसे बाकियों से अलग बनाती थी। उस वक्त मुंबई में दो बड़े नाम थे, हाजी मस्तान और करीम लाला। दाऊद अभी बच्चा था, लेकिन उसकी नजर इन नामों पर थी। उसे पता था अगर उसे बड़ा बनना है तो इन जैसों से टकराना होगा या फिर इनसे सीखना होगा। 10वीं क्लास में ही दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह से सड़क की दुनिया में उतर चुका था। चोरी, स्मगलिंग, हवाला, सब कुछ उसने बहुत जल्दी सीख लिया। पुलिस भी उस पर नजर रखने लगी थी और तभी उसका पहला बड़ा टकराव हुआ मुंबई पुलिस से। उस पर जब पहली बार केस दर्ज हुआ तब उसके पिता ने बहुत डांटा, समझाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद अब कानून से नहीं, अपने खुद के नियमों से चलता था। इन्हीं सालों में उसने अपना एक छोटा गैंग बना लिया, डी कंपनी। ये गैंग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जो काम पहले हाजी मस्तान और करीम लाला के लोग करते थे, अब दाऊद के लड़के करने लगे थे। और यही बात बनी उसकी पहली बड़ी चिंगारी, अंडरवर्ल्ड में एक नए खिलाड़ी के उभरने की। दाऊद अब सिर्फ डोंगरी का लड़का नहीं था, अब वो बन रहा था अंडरवर्ल्ड का नया चेहरा। साल 1980 का दौर शुरू हो चुका था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। हाजी मस्तान धीरे धीरे पीछे हट रहे थे और करीम लाला जैसे पुराने डॉन का असर कम होता जा रहा था। इसी बीच दाऊद इब्राहिम ने अपने गैंग डी कंपनी को संगठित तरीके से फैलाना शुरू किया। वो अब सिर्फ स्मगलिंग तक सीमित नहीं था, अब उसका खेल था ड्रग्स, हवाला, सुपारी किलिंग और मुंबई के रियल एस्टेट तक का। दाऊद का एक अपना तरीका था। वो दुश्मनों से लड़ाई में गोलियों से नहीं, चालाकी से जीतता था। वो अपने दुश्मनों को खरीद लेता था और जो नहीं बिके उन्हें खत्म कर देता था। उसका नेटवर्क अब मुंबई से निकलकर दुबई तक फैलने लगा था। इसी दौर में हुआ एक बहुत बड़ा गैंगवार, पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच। ये लड़ाई सिर्फ दबदबे की नहीं थी, बल्कि सत्ता की थी। और इस लड़ाई में दाऊद ने कई पुराने डॉन को खत्म कर दिया। एक एक करके उसने पठान गैंग को कमजोर कर दिया। लेकिन एक दिन दाऊद के बड़े भाई सबीर को खुलेआम गोली मार दी गई करीम लाला के लोगों ने। यही था वो मोड़ जिसने दाऊद को पूरी तरह बदल दिया। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, अब वो एक बदला लेने वाला इंसान बन गया था। सबीर की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसी टूटन ने उसे और खतरनाक बना दिया। उसने कसम खाई, अब न डरना है, न रुकना है, सिर्फ राज करना है। सबीर की मौत के बाद दाऊद अब बदला लेने पर उतर चुका था, लेकिन पुलिस का शिकंजा भी उस पर कसने लगा था। एक के बाद एक केस, रेड और गैंग वॉर की खबरें अब अखबारों की हेडलाइन बनने लगी थी। दाऊद ने समझ लिया था अगर जिंदा रहना है तो अब मुंबई छोड़नी होगी। और फिर एक रात बिना किसी को बताए दाऊद मुंबई से भाग गया। उसने अपनी नई जमीन चुनी, दुबई में कदम रखते ही दाऊद ने वहां भी अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। लेकिन वो सिर्फ छुपने नहीं आया था, अब वो अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने आया था। दुबई में बैठे बैठे वो मुंबई को कंट्रोल करने लगा। फोन पर मर्डर की सुपारी देना, ड्रग्स के सौदे, हवाला, नेटवर्क, सब कुछ दुबई से ही चल रहा था। और धीरे धीरे दाऊद बन गया इंटरनेशनल माफिया। अब उसका नेटवर्क सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, खाड़ी देश और यहाँ तक कि लंदन और अमेरिका तक फैल चुका था। उसका हर एक कदम अब प्लानिंग से भरा होता। वो पुलिस से 2 कदम आगे चलता। दुबई की चमचमाती इमारतों में बैठा वो खुद को राजा समझता था। उसकी हर तस्वीर में काला चश्मा, सफेद कुर्ता और आंखों में वो ठंडापन जो एक कातिल की निशानी होता है।
दाऊद का असली चेहरा सामने आना बाकी था, क्योंकि आने वाला था 1993 का बम धमाका, जिसने भारत को हिला दिया और दाऊद को देश का दुश्मन नंबर 1 बना दिया। साल 1993 तारीख 12 मार्च, मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक 12 जोरदार धमाके हुए। 300 से ज्यादा लोग मारे गए, 1400 से ज्यादा जख्मी हुए। पूरा देश सन्न रह गया। पहली बार किसी ने इतने बड़े पैमाने पर मुंबई पर हमला किया था। जांच शुरू हुई और सारे सुराग एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहे थे, दाऊद इब्राहिम। कहा गया कि ये हमला बाबरी मस्जिद विध्वंस के बदले के तौर पर प्लान किया गया था और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था वो दुबई में बैठा दाऊद था। पुलिस की रिपोर्ट, आईबी की फाइलें और गिरफ्तार हुए लोगों की गवाही, सबने दाऊद का नाम लिया। अब दाऊद सिर्फ एक स्मगलर या गैंगस्टर नहीं रहा, अब वो बन चुका था आतंकवादी। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, लेकिन दाऊद तब तक पाकिस्तान में पनाह ले चुका था। वहीं से वो सब कुछ कंट्रोल करता रहा, मैच फिक्सिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, हथियारों का कारोबार और न जाने क्या क्या। उसे पकड़ने की कई कोशिशें हुई पर हर बार वो हाथ से फिसल गया। उसकी मौत की अफवाहें कई बार उड़ी, लेकिन फिर कोई नया वीडियो, नई फोटो सामने आ जाती। कभी दुबई, कभी कराची, कभी अफगानिस्तान, कभी साउथ अफ्रीका। आज भी दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर चुका कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, दाऊद एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान की सबसे काली यादों में हमेशा जिंदा रहे।